अच्छा, सिंधिया को लेकर अभी चर्चा हो रही है कि उनका नाम भी शामिल हो सकता है। उनकी बुआ यशोधरा राजे जहां से चुनाव लड़ती हैं, सज्जन जी, वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी भतीजे बुआ की सीट को संभाल सकते हैं। तो ये कुछ फायदा पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, पूरी की पूरी बात परिप्रेक्ष्य ये है कि जो चंबल ग्वालियर रीजन है उसमें पिछली बार भी आप देखें तो बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। 36 में से लगभग 22 सीटें कांग्रेस जीत के ले गई थी। अभी जो स्थिति वहाँ पे फिलहाल है उसमें यह है कि वहाँ पे गुटबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि सिंधिया जी एक गुट के साथ बीजेपी को ज्वाइन किए। ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो गया है कि पहले आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा ये माना जा रहा था कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी का पहले एक वर्चस्व था उस रीजन में, और अब सिंधिया जी भी आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि दोनों का, इसमें भावेश जी की बात से मैं थोड़ा एग्री कर रहा हूं कि दोनों का एक साथ लड़ने उसका फायदा ये होगा कि दोनों के जो समर्थक हैं कम से कम अब अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने अपने लीडर्स और उसके साथ आसपास की सीटों को जितवाने में लगाएंगे। दूसरी बात, अब देखिए वहां पे क्या है स्थिति। जातिगत समीकरण से अगर इस रीजन में आप देखें तो यहाँ पे ओबीसी में गुर्जर्स हैं, यादव्स हैं, वाघेल हैं, कुशवाहा हैं, जिनके बीच में एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ज्यादा है। चुनौती वहां आती है जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जैसे राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बढ़िया तो दे रहे हैं, इनके बीच में वो वाली स्थिति ना आ जाए कि 24 में तो बीजेपी को देंगे लेकिन अभी 23 में एंटी इनकम्बेंसी के कारण और कैंडिडेट फैक्टर के कारण हम कैंडिडेट के कारण कांग्रेस की तरफ भी चले जाएं। तो उस स्थिति में बिग विक्स का उतरना कहीं ना कहीं कितना प्रभावित करेगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में निश्चित तौर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता उतरते हैं तो उसके साथ एक माहौल भी बनता है। चुनाव जो हिंदी में कहते हैं खड़ा होता है, और इस चंबल ग्वालियर क्षेत्र को अगर आपने मैनेज कर लिया और उसके बाद मालवा एक दूसरा रीजन है, तो उस स्थिति में हमें लग रहा है कि अभी जो ये बीजेपी की रणनीति है वहां पे आप देखिए कि ना तो वो केवल मोदी फैक्टर पे रिलाई कर रहे हैं, ना तो वो केवल पार्टी के संगठन पे रिलाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल बारीकी से कैंडिडेट फैक्टर पे जा रहे हैं, जो अभी की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, यानी कैंडिडेट्स के नाम पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके नाम पर अपने वोटर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल सीटें यहां पर 36 हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहां पर बीजेपी को 22 से 24 सीटें और कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की हम यहां बात कर रहे हैं, जहां पर 22 से 24 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 12 से 14 सीटें जा सकती हैं। तो यहां तो मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। अब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, जो कि यूपी से लगा हुआ इलाका है। बुंदेलखंड में टफ फाइट देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कुल सीटें यहां पर 26 हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे तो बीजेपी के खाते में 13 से 15 सीटें जा सकती हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 11 से जो 13 सीटें हैं वो जाती हुई नजर आती हैं। इसीलिए इसमें भी जो बिग चेहरे हैं या बड़े चेहरे हैं उनको उतारा गया है। प्रहलाद पटेल को यहां से नरसिंहपुर सीट से टिकट दिया गया है। देवेंद्र, क्या रीडिंग पार्टी के पास है? ये जो नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास भी ये नंबर्स होंगे। क्या इन नंबर्स को देखते हुए भी बड़े चेहरों पर दाव लगाकर बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है वोटर्स को, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि लीडरशिप आपकी रहेगी, आप किसी भी रीजन से क्यों ना हो? और देखिए प्राची, सबसे बड़ा मकसद यही था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर जो फटीक थी उसमें पार्टी को बखूबी मालूम था कि इस चेहरे के सारे आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, और इस चेहरे ने कोई ऐसी गलती नहीं की है। बावजूद इसके जनता में एक उब है और उसका विकल्प आपको देना होगा। जैसे पार्टी को रियलाइज़ हुआ, और पार्टी चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि वैसा कोई विकल्प नहीं था, स्वाभाविक विकल्प कोई नहीं था, तो पार्टी ने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग इस रूप में दी। और आप अंदाजा लगाएं कि एकदम से सामान्य चीज़ नहीं है कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री को आप चुनाव में उतार रहे हैं। सीधे सीधे वजह यही है कि हर क्षेत्र में आप दे रहे हो कि आपका जो नेता है ये भी सीएम हो सकता है। तो ऐसे में मौजूदा सीएम को लेके कोई उदासीनता है, कोई थकावट जैसी बात है, तो उसको दूर किया जा सके। प्रहलाद पटेल की बात करें तो लोध कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। हमारे सोर्सेज का ये भी कहना था कि पहले उनके लिए किसी दूसरे सीट का भी चयन किया गया था, लेकिन बाद में सहमति इस बात पर बनी कि उसी सीट से चुनाव लड़ें जिससे अभी वो लड़ रहे हैं। हालांकि क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट है, तो ऐसे में समझ सकती हैं आप कि वो एक दिन भी अगर चुनाव के लिए ना जाएं तो भी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैसेजिंग ये रहेगा कि संभव है कि कम से कम उनके अपने लोग ये मानेंगे कि संभव है कि ये भी मुख्यमंत्री बन जाएं, और उस लिहाज से बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये रीजन, उमा भारती आप सभी जानते हैं कितना काम किए हैं उस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, और यूपी में बीजेपी का जो फैक्टर है वो भी उसको यहाँ पे फायदा दे सकता है। तो बुंदेलखंड से बीजेपी को और ज्यादा उम्मीद रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।